अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आई एम फिट एंड फाइन टू अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। किस चीज़ की तैयारियाँ हैं? हम लोग करने के लिए जा रहे हैं एक सेलिब्रेशन, क्योंकि मेरी यूट्यूब इनकम आई थी। तो मेरे बहन भाई बहनोई और मेरी भाभी बस सब ने ज़िद लगा ली थी कि जी पार्टी तो लेनी ही लेनी है, ट्रीट तो लेनी ही लेनी है। अच्छा, हमारी फैमिली में यह है कि थोड़ी सी भी किसी की कोई बात हो जाए ना, बस ट्रीट तो लेनी ही लेनी है ना, चाहे कुछ भी हो, बस ट्रीट लेनी ही लेनी है। तो मैं उन लोगों को काफ़ी अरसे से इग्नोर कर रही थी और मैं कह रही थी कि यार इतनी तो मेरी यूट्यूब इनकम भी नहीं आई, जितनी कि तुम मुझसे ट्रीट खा लोगे ना उतनी मेरी यूट्यूब इनकम भी नहीं है। और सच पूछे तो मेरी यूट्यूब इनकम ख़त्म भी हो चुकी है। सीरियसली आई एम नॉट किडिंग। तो अब जनाब खैर ट्रीट तो देनी ही देनी है, इसलिए बहरहाल जी मैंने डिसाइड किया कि मैं फ्राइडीज़ कैफ़े में ट्रीट दूंगी सबको। दैट इज़ बेसिकली अ कैफ़े, और वहाँ के स्टेक्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं हम सबको। और गुलबर्ग में है ये, MM आलम पर। तो हम लोग जा रहे हैं वहीं, और आप सब भी मेरे साथ पूरे व्लॉग को एंजॉय करें। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। लेट्स एंजॉय। असूल तो वैसे यही होता है कि सबसे पहले होस्ट को पहुंचना चाहिए, लेकिन आज होस्ट यानी कि मैं हो चुकी थी काफ़ी लेट, क्योंकि आज था पाकिस्तान और श्रीलंका का फ़ाइनल। और मैंने इतनी मुश्किल से अपने हस्बैंड को टीवी के आगे से उठाया है ना कि बस पूछें ही मत। फाइनली जी हम पहुंच गए थे। मुझसे पहले मेरे सारे गेस्ट्स पहुंचे हुए थे। यहाँ पर हम बैठे, थोड़ी बातें शातें की, और हमने फिर मेन्यू देखना स्टार्ट कर दिया। फ्राइडीज़ का जो मेन्यू होता है वो इस तरह से होता है। ऑब्वियसली लाहौर के बहुत सारे लोग तो पहले से ही गए हुए होंगे, लेकिन जो नहीं गए हैं उनको मैं बता रही हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सी फूड मिल जाता है, सैंडविचेस, पास्ता, स्पगेटी, इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। और इनकी जो स्पेशलिटी है ना वो स्टेक की है। वैसे हमने ऑक्स एंड ग्रिल के भी स्टेक्स ट्राई किए हुए हैं, लेकिन मुझे वहाँ के स्टेक्स अच्छे नहीं लगते। मुझे फ्राइडीज़ के स्टेक ही अच्छे लगते हैं, सो इसीलिए मैंने फ्राइडीज़ को चूज़ किया था। आते ही बस मेरे भतीजे को लग गई जी केक की। मैंने तो चॉकलेट केक खाना है, चॉकलेट केक खाना है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ चॉकलेट केक्स ना, उसको बाकी खाने से कोई मतलब नहीं होता। तो सबसे पहले जनाब हमने उसके लिए यहाँ पर हर्शीज़ केक विद वनीला आइसक्रीम वो हमने ऑर्डर करवा ली थी। और ये शहज़ादा है घर का भाई, इसकी हर फरमाइश माननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वरना जनाब ये सबकी बैंड बजा देता है। और यहाँ पर सबका खाना आ चुका है। सिर्फ मेरी बहन ने डिफरेंट ऑर्डर किया था। इन्होंने ये सिजलिंग चिकन और राइस के साथ ऑर्डर किया था। साथ में ये रहा मेरा स्टेक, और ये रहा मेरे हस्बैंड का स्टेक। मतलब हर किसी ने अपनी अपनी चॉइस से ऑर्डर किया था। और ऐसी प्लेसेस पर बड़ा ही वियर्ड लगता है कि मैं कैमरा उठाकर सबकी वीडियोस बनाना शुरू कर दूँ, लेकिन क्योंकि अब आप लोग भी मेरी फैमिली हैं, सो इसलिए जितना पॉसिबल हो सका उतना तो मैंने आपके लिए शूट किया ही किया है। आप लोगों को बोर नहीं होने दूंगी मैं, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अच्छा, तो यहाँ आकर मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी आज, क्योंकि पहले जब भी हम आते थे तो मेरे हस्बैंड हमेशा बीफ स्टेक लेते थे, और आज बीफ स्टेक अवेलेबल नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने खैर चिकन हैलोपिनो स्टेक ऑर्डर कर दिया था, और उन्हें काफ़ी पसंद आया था। मेरी फैमिली एक्चुअली खाने के मामले में ना बहुत ज़्यादा चूज़ी और सेलेक्टिव है। हमेशा बहुत अच्छी जगहों से खाना खाते हैं, आम जगह से खाना नहीं खाते। और मेरे बहन भाई तो स्पेशली जब भी ट्रीट लेते हैं ना तो जनाब खूब जेब हल्की करवाते हैं, और आज भी इन्होंने खूब मेरी जेब हल्की करवाई है। लेकिन खैर मज़ा आता है। खाना तो हम लोग खाते ही रहते हैं। मकसद ये होता है कि थोड़ा बाहर निकलेंगे, तैयार होंगे, किसी और एनवायरनमेंट में जाएंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे। मकसद सिर्फ एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करना होता है। शावेज आ जाओ, इधर आ जाओ। ये ब्लैक ड्रेस में मेरी भांजी है, और इसका नाम हुबा है। तरब और हुबा दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं जी, और थर्ड फ्रेंड इनकी शावेज है जो कि मेरा भतीजा है। बाबा बाबा
खाना खाने के बाद बस ड्रिंक्स ऑर्डर किए थे और इसके अलावा कुछ डिज़र्ट्स ऑर्डर किए थे। किसी ने चीज़ केक ऑर्डर किया था, किसी ने न्यूटेला केक ऑर्डर किया था और किसी ने हर्शी केक विद आइसक्रीम। और यहाँ पर मेरी फैमिली के जितने भी मर्द हजरात थे ना, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ मैच की पड़ी हुई थी। यकीन करें, हम लोग खाना खाने में बिज़ी थे और उन लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन्स ऑन किए हुए थे और सिर्फ मैच देखने की कोशिशों में लगे हुए थे और लाइव फिर भी नहीं देख पा रहे थे क्योंकि इंटरनेट ही ठीक नहीं आ रहा था। अभी पाकिस्तान के आई थिंक 3 से 4 ओवर्स बाकी थे, तो मर्द हजरात जो थे हमारे, उन्होंने ये प्लान किया कि जी यहाँ से अभी अपने अपने घरों को नहीं जाएंगे, यहाँ से जाएंगे हम अपनी बहन के घर, क्योंकि बहन का घर गुलबर्ग में ही है और वहाँ पर पहले मैच देखेंगे और उसके बाद फिर अपने अपने घरों की तरफ निकलेंगे क्योंकि बाकी घर ज़रा दूर पड़ते थे। तो जनाब पाकिस्तान का मैच हो और फाइनल हो तो ये तो मिस किया ही नहीं जा सकता। खैर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एट ऑल। मैं बस एंड में यही पूछती होती हूँ कि कौन जीता कौन हारा, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता मैच में। और बहन के घर पहुंचते ही सारे इस तरह से लपके हैं टीवी पर कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इस कदर शदीद टेंशन में है ना सारे लोग, के पता नहीं पाकिस्तान जीतता है या हारता है। बहरहाल जीते या हारे, स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। यहाँ पर जनाब माहौल काफ़ी नासाजगार हो गया था क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात थे ना, वो हारने के बन रहे थे, इसलिए सबके मूड थोड़े 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 डाउन हो चुके थे। और मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही बात सूझ रही थी कि मेरे बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है, मंडे है, घर चलें घर चलें। मैं अपने हस्बैंड को बार बार कह रही थी यार कि पाकिस्तान हार चुका है, अब घर चलें, क्योंकि घर जाकर मुझे अभी इतने काम करने थे क्योंकि हेल्पर तो है नहीं। आप लोग कहेंगे कि मैं हर वीडियो में यही बात करती हूँ, हेल्पर तो है नहीं, हेल्पर तो है नहीं। हाँ तो नहीं है ना, तो बताऊँगी ना मैं आप लोगों को कि हेल्पर नहीं है। तो अभी मुझे घर जाकर बहुत सारे काम करने थे। मैंने कपड़े वॉश किए थे, वो सारे मुझे तह लगाने थे। इसके अलावा जो प्रेस करने वाले कपड़े थे वो प्रेस करने थे। और सुबह क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना है तो अभी मुझे जाकर यूनिफॉर्म भी प्रेस करने थे, बच्चों के जूते पॉलिश करने थे। और फाइनली हम पाकिस्तान को हरवा कर आ चुके हैं घर। और घर आते ही बस मैंने कपड़ों को तह लगानी शुरू कर दी थी क्योंकि ये काम मैं सुबह पर नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि सुबह को फिर करने वाले और काम होते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि यार थोड़ी हिम्मत करके ना, और ये कपड़े मैं बस अभी ठिकाने पर लगा देती हूँ। सुस्ती मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी, थकावट भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बेहतर यही होता है कि जो काम वक्त के साथ हो जाए वही बेहतर होता है। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग और आइंदा भी मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए व्लॉग लाती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे व्लॉग्स देखते रहिएगा, इंजॉय करते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।